तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत और मालदीव के बीच के संबंध कैसे हैं। पहला पॉइंट है पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत मालदीव के संबंध पहले से अच्छे रहे हैं, जहां प्राचीन काल से ही दोनों देशों के बीच भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्य जैसे साझा संबंध रहे हैं। वर्ष 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र मालदीव को मान्यता देने वाले तथा उसके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाले प्रारंभिक देशों में भारत शामिल था। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, भारत मालदीव के संबंध पहले से ही अच्छे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्राचीन काल से ही भाषाई आधार, सांस्कृतिक आधार, धार्मिक तथा वाणिज्यिक आधार एक जैसा रहा है। 1965 में मालदीव को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। मालदीव के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने की श्रेणी में भारत का स्थान पहले नंबर पर है। अगला पॉइंट है मालदीव गणराज्य। मालदीव का क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर फैला है, जो हिंद महासागर में श्रीलंका के 600 किलोमीटर, दक्षिणी पश्चिम में 12 सुपरवाल द्वीपों के अंदर विस्तृत है, जिनमें से केवल 202 द्वीपों पर ही निवास है। इन द्वीपों का औसत ऊंचाई लगभग 1 मीटर है। यहाँ का सबसे बड़ा धार्मिक संप्रदाय मुस्लिम धर्म है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 99.4% है। तो दोस्तों अगला पॉइंट राजनीतिक संबंध। राजनीतिक संबंधों की स्थापना के बाद भारत ने लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने मालदीव का दौरा किया है। मालदीव की ओर से भी पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयूम और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने कार्यकाल में भारत का दौरा किया है। इसके अलावा उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय यात्राओं का भी नियमित आदान प्रदान होता रहा है। भारत और मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा शेष जैसे बहुपक्षीय मंचों में भी लगातार एक दूसरे का समर्थन किया है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, भारत मालदीव के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने मालदीव का दौरा किया है। मालदीव की ओर से भी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयूम तथा पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने कार्यकाल में भारत का दौरा किया है। दोस्तों भारत और मालदीव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक दूसरे का समर्थन शुरू से ही किया है। दोस्तों अगला पॉइंट है द्विपक्षीय सहायता। मालदीव के विकास में भारत एक प्रमुख भागीदार देश रहा है और उसने मालदीव के कई प्रमुख संस्थानों की स्थापना करने की मदद की है। भारत ने मालदीव को उसकी आवश्यकता के समय हमेशा सहायता की पेशकश की है। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी के बाद मालदीव को राहत और सहायता पहुंचाने वाला भारत सबसे पहला देश बना था। मालदीव में जुलाई 2007 में भी ज्वारीय घटनाओं की वृद्धि के बाद भारत ने 10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। वर्तमान में भारत ने मालदीव को $100 मिलियन का स्टैंड बाय क्रेडिट सुविधा प्रदान की है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है निर्माण और परीक्षण। भारत अनेक योजनाओं के तहत मालदीव के छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करता आया है और उसने मालदीव के शिक्षा क्षेत्र में तकनीक अनुकूल कार्यक्रम के तहत $5.3 मिलियन का वित्त पोषण किया है। इसके अलावा मालदीव के कई राजनयिकों ने भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो दोस्तों अगला पॉइंट आर्थिक और वाणिज्य संबंध। भारत और मालदीव ने वर्ष 1981 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो आवश्यकता वस्तुओं को निर्यात का प्रावधान करता है। इस मामूली शुरुआत से आगे बढ़कर द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है मालदीव में भारतीय व्यापार। भारतीय स्टेट बैंक फरवरी 1974 में मालदीव के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही ताज ग्रुप ऑफ इंडिया, रेजिडेंसी समूह, टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड जैसी कंपनियां वर्तमान समय में मालदीव में कार्य कर रही है। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक संबंध। दोनों देशों का लंबा सांस्कृतिक इतिहास रहा है और इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जुलाई 2011 में माले में स्थापित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र योग, शास्त्रीय संगीत और नृत्य में नियमित पाठ्यक्रम संचालित करता आ रहा है। अगला पॉइंट है भारतीय समुदाय। मालदीव में लगभग 26,000 भारतीय अभी रह रहे हैं। यह दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। अगला पॉइंट है समस्याओं से निपटने के प्रयास। भारत ने विश्वास बहाली उपायों को अपनाने में लगातार महत्व दिया है। प्रत्यक्ष सहायता के स्थान पर विकास कार्यों के सहयोग करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है निष्कर्ष। मालदीव का भारत के लिए बहुत अधिक रणनीतिक महत्व है। यह भारत के लिए मालदीव के साथ मधुर संबंध बनाए रखना समय और परिस्थिति दोनों दृष्टिकोण से आवश्यक है। हाल ही में मालदीव में सत्ता परिवर्तन के लिए भारत सकारात्मक प्रतीत होता है, किंतु मालदीव में चीन के बढ़ते वर्चस्व पर लगाम लगाने के लिए भारत को यह अवसर ढूंढना होगा। अपनी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भारत को नई सत्ता के साथ समझदारी से काम लेते हुए मालदीव का साथ देना होगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू।